Hello everyone, this is Sonia. Hope you all are doing well. So this is the 7th day of our Rect series. So today question is create a component that fetch data from an API and display it on the browser. डेटा को अब हम fetch करेंगे, डमी डेटा हम ले सकते हैं, ठीक है। उस डेटा को हमें अपने ब्राउजर के ऊपर शो करवाना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन में आप काफी चीजें सीखोगे। सबसे पहले डेटा को फेच करने से पहले डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें चलते हैं। चलने के बाद मैंने वहाँ पे सर्च कर दिया जेसन प्लेस होल्डर। इसमें से आप फेक डेटा को उठा सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक यूजर बन के ऑप्शन है, तो एक पर्सन है, यूजर है, उसका डेटा हम इधर से कॉपी कर लेंगे। तो उसकी जो डेटा की जेसन की जो हमारे पास यूआरएल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने बीएस कोड में आएंगे। बीएस कोड के अंदर ऑलरेडी मैंने 7 नाम से कंपोनेंट बना रखा है। ऐप के अंदर उसको ऐड करके कॉल कर लिया। ऑलरेडी इस कोड को मैंने रन कर लिया, तो टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हमें किसी डेटा को फेच करना होता है, या फिर कोई टाइमिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, या फिर कोई इवेंट का कॉन्सेप्ट आता है, उन सब चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट नाम का हुक। तो आज आप न्यू चीज सीखोगे, न्यू हुक सीखोगे विच इज यूज इफेक्ट हुक। तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम यूज इफेक्ट का कीवर्ड का यूज करेंगे। इसमें हम एक फंक्शन पास करवाते हैं, दूसरा डिपेंडेंसीज को उसमें शो करवाते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे हमने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन, जिसके अंदर हम हमारा पूरा लॉजिक लिखेंगे। उसके बाद साथ में इसमें डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। तो मैंने वहाँ पे ब्लैंक जो एरे है वो बना दिया कि भाई मेरा जो कोड है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे ही वो डेटा फेच होगा ब्राउजर के ऊपर, वो चीज वहां पे शो हो जाएगी, राइट। अब डेटा को फेच करने के लिए मैं यूज करूंगी असिंक अवेट का। तो असिंक अवेट के लिए हमें अपने कोड को रैप करना होता है फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले लेट फेच डेटा नाम का हमने वहां पे एरो फंक्शन बना लिया इस तरीके से, और इस फंक्शन के आगे हम वहाँ पे असिंक जो कीवर्ड है वो यूज कर देंगे। डेटा को फेच करने के लिए लेट डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू। अब जब डेटा को हम फेच करेंगे तो वो कुछ टाइम लेगा, तो उस टाइम पे उसको वेट करना है। तो उसके लिए हम अवेट नाम का कीवर्ड यूज करेंगे। देन हमने यूज कर लिया फेच जो बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर जो यूआरएल मैंने स्टार्टिंग में कॉपी करी थी उसको हम इसमें आके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यूआरएल कॉपी हो चुकी है। अब जो डेटा वो वहाँ से कॉपी हुआ उस डेटा को मुझे जेसन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए लेट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू जो वो डेटा है उसको हम क्या करेंगे वहाँ पे जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। जेसन में कन्वर्ट करने के लिए डॉट जेसन नाम के मेथड को हम यूज करेंगे। अब इस प्रोसेस को भी कुछ टाइम लगेगा, इसलिए हम वहाँ पे उसके आगे अवेट लगा देंगे। अब जितना हमने काम किया है क्या वो सही हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए हम एक बार कंसोल डॉट लॉग करवा के चेक कर लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग में मैंने रिजल्ट लिखा। अगर मुझे कंसोल विंडो पे मेरा डेटा शो हो रहा है, इट मीन्स कि हमने जितना किया है वो सही किया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो आउटसाइड द फंक्शन हम आएंगे, इसको हम कॉल कर लेंगे। ऑलरेडी वो लाइव है, आउटपुट पे चलते हैं। इस पे हम काम कर रहे थे, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट विंडो पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल विंडो पे जाते हैं। देखो वो जो यूआरएल हमने फेच करी थी वो मुझे मेरे उस कंपोनेंट के, जैसे मैंने उसको रन किया है तो उसके कंसोल विंडो पे मुझे दिख रही है, राइट। अब ऐसा करते हैं, इसका जो नेम है वो ब्राउजर के ऊपर शो करवा के देखते हैं। सो ब्राउजर के ऊपर शो करवाने के लिए हम यूज करेंगे सेकंड हुक विच इज नोन एज द यूज स्टेट हुक। जब डेटा फेच नहीं हुआ था तो उसकी जो करंट स्टेट थी वो हमारे पास नल थी। फेच होने के बाद वो चेंज हुई, तो वो चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे इसमें यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट की हमने काफी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं कि होप इसका तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। फर्स्ट इन्फो लिया है जो हमारी करंट स्टेट को बताएगा। फिर मैंने सेकंड वेरिएबल लिया है जो सेकंड जब हमारी स्टेट अपडेट होगी उसको वहां पे हैंडल करेगा। सो हमारे पास यूज स्टेट आ गया, तो उसके करंट स्टेट हम वहां पे नल लिख देंगे, ठीक है। नो फॉल्स, नो डबल कोट्स, कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है हमारे पास। जब तक डेटा ही नहीं फेच होगा तो हमें क्या ही वहां पे शो करवाएंगे, राइट। तो हमने वहां पे नल लिख दिया। इतना करने के बाद अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है। नल हो गया। अब जैसे ही वो डेटा फेच होगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। और स्टेट को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज स्टेट का जो सेकंड वेरिएबल उसको टारगेट करेंगे। उसमें आए सेट इन्फो के अंदर हमने जो रिजल्ट जो वो जेसन में डेटा कन्वर्ट हुआ था उसको हमने इसमें पास करवा दिया। तो अब सेट इन्फो के पास तो उसकी करंट स्टेट आ चुकी है, तो मतलब मेरी इन्फो का जो इन्फो के अंदर जो डेटा होगा वो ऑलरेडी वहां पे आ चुका है। अब ब्राउजर के ऊपर शो करवाने के लिए हम चलेंगे डिव के इनसाइड। तो इसमें जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। कि अगर तो डेटा फेच हो रहा है, वो डेटा किसके अंदर पड़ा हुआ है, इन्फो के अंदर। अगर वो डेटा फेच हो रहा है इस तरीके से किया तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को वहां पे शो करवा देंगे। मैंने एच नाम का टैग लिया। अब इन्फो मुझे उसका नेम शो करवाना है, तो डॉट नेम नाम की मैंने वहां पे ऐड कर दी, इसको क्लोज कर दिया। H1 हो चुका है। बाहर आते हैं और साथ में लोडिंग। अगर वो नहीं हुआ तो मुझे वहाँ पे कुछ मेरे एरर वैरर शो ना आए, जो एरर मैं चाहती हूँ कि मुझे शो हो वो वहाँ पे दिखी, ठीक है। इस तरीके से लोडिंग कर लिया। तो एक बार हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं, इस पे चलते हैं। सो देखो सी मुझे उसका नेम वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इवन आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, नेम इज, ठीक है, जिस तरीके से आपको वहाँ पे
शो करवाना है। द यूजर नेम या नेम इस तरीके से मैंने वहां पे लिख दिया। आउटपुट चेक करो। सो देखो मुझे वहां पे उस जो हमने डेटा को फेच किया था उसमें से उसका जो नेम है वो मैंने वहां पे शो करवा दिया। अब आपके लिए एक होमवर्क टास्क है, अगर मेरे पास 10 यूजर्स हैं और 10 के 10 यूजर्स का अगर मुझे नेम इस ब्राउजर के ऊपर शो करवाना है तो उसके ऊपर हम मैप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से हम लगा सकते हैं, तो वो आप करके मुझे दिखाओगे। अगर आपको वो चीज़ करनी नहीं आई तो आप मुझे मैसेज में मेंशन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।